हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमने जो पिछले लेक्चर में परटर्बेशन थ्योरी की थी, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, उसके आज एग्जांपल्स करेंगे और आज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल किया था नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी और ये टाइम इंडिपेंडेंट थी, टाइम इंडिपेंडेंट। तो इसमें हमने यहाँ पे किया था कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth टर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है साई n, और ये है हमारे पास अनपर्टर्ब्ड जो साई है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारे पास परटर्बेशन टर्म और यहाँ पे साई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी निकाला था। सेकंड ऑर्डर करेक्शन का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था समेशन m नॉट इक्वल टू n। यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन था, यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा n, और इसके मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा en माइनस em, और यहाँ पे नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कभी नॉट ना लिखूं तो आपने समझ लेना है कि ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शंस हैं या फिर एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि परटर्ब्ड के लिए तो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ वेव फंक्शन यहाँ पे निकाला था। उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या था हमारे पास, उसका फॉर्मूला था यहाँ पे समेशन m नॉट इज इक्वल टू n। यहाँ पे आएगा हमारे पास ये वेव फंक्शन m साई नॉट h विच इज़ आवर परटर्बेशन टर्म, एंड हमारे पास यहाँ पे साई n, और यहाँ पे आएगा en माइनस em, और यहाँ पे आएगा हमारे पास साई m। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास फॉर्मूलाज थे और इनकी मदद से हम जो है आज कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स जो की थी वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है वो है यहाँ पे कि सबसे पहली एग्जांपल में हमें यहाँ पे जो परटर्बेशन टर्म है वो दी गई है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये है यहाँ पे 0 लैम्डा लैम्डा 0, और यहाँ पे हमारे पास जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो यहाँ पे दिया गया है 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। यहाँ पे पूछा गया है हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। तो ये दोनों हमने यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने निकालना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। जो चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास वेव फंक्शन साई, यहाँ पे n होता है नॉट, और यहाँ पे हमारे पास परटर्बेशन टर्म, और यहाँ पे हमारे पास आएगा साई n नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें हम अभी हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अभी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे h डैश जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, ऑलरेडी है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे ये वेव फंक्शंस हैं, ये आइगन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये है हमारे पास आइगन स्टेट्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है उसके ये आइगन फंक्शंस हैं या आइगन स्टेट्स हैं। तो ये कहाँ से निकालेंगे हम? तो ये निकालेंगे हम यहाँ से, जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है हमारा, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स होंगे वही आइगन स्टेट्स होंगी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि 2x2 की यहाँ पर मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर 2x2 की यहाँ पे मैट्रिक्स है, 2 आइगन वैल्यूज होंगी और 2 ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स होंगे और वो होंगे कौन से? मैंने आपको आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकाल रहे थे जब हम, वहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। वो थी कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल हो तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स पर एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ है हमारे पास फर्स्ट 1 एंड सेकंड आइगन वैल्यू है -1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर होगा 1 0। ये कौन सा आइगन वेक्टर है हमारे पास? ये है हमारे पास 1, ठीक है, ये आइगन वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास साई 2 नॉट, ये है हमारे पास 0 1, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं। अब देखो, अब हमारे पास आइगन वेक्टर्स भी आ गए, हमारे पास h डैश भी है जो परटर्बेशन टर्म है। तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है और सिंपली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम यही करते हैं। तो यहाँ पे इसकी हमें चाहिए ब्रैव फॉर्म। तो ब्रैव वेक्टर साई यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा सिंपली 1 0, ठीक है। ये है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 0 h डैश लिखना है यहाँ पर हमने। क्या है ये? मैट्रिक्स 2x2 की, ये लिख ली हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कैट वेक्टर आएगा। तो कैट वेक्टर साई हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें हम, यहाँ पे ये आ गया। इसको आप खुद से सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करो
ठीक है, और आंसर मेरे साथ मैच करना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 और यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 0, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा एंड 0, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या आई हमारे पास, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमने यहाँ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ये थी हमारे पास यहाँ पे nth स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, n स्टेट्स तो नहीं होंगी, n नंबर ऑफ स्टेट्स तो यहाँ पे नहीं होंगी। कितनी स्टेट्स हैं, कितनी एनर्जी की वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी। यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, एक ये एक ये, यही तो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसे E1 लिख दो, E1 नॉट, ये है E2 नॉट, ठीक है, और ये है फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये है सेकंड आइगन वेक्टर। तो ये जो करेक्शन है ये है फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेट में करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला भी यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट स्टेट ऑफ एनर्जी। अब देखो, अब सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन सेकंड स्टेट, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर साई 2 हमारे पास क्या है, ये है सिंपली हमारे पास 0 1, ये है 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन सेकंड स्टेट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या आया, ये आ जाएगा 0 1, और अगर यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास आएगा 0 प्लस लैम्डा, 0 प्लस 0, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा एंड 0, तो ये आया हमारे पास 0 प्लस 0, तो ये आ गया 0। तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन सेकंड स्टेट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास आया वो आ गई 0। तो इन्हें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट एनर्जी स्टेट क्या आया था, 0। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन सेकंड स्टेट ऑफ एनर्जी क्या आया हमारे पास, 0। तो ये आ गया हमारे पास, इन्हें हमने नोट कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हमने निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकालना। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारे पास साई n, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और ये होता है हमारे पास m नॉट इज इक्वल टू n, और यहाँ पे होगा हमारे पास साई m h डैश साई m, यहाँ पे नॉट आएगा साई n, और यहाँ पे है हमारे पास ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, और यहाँ पे आएगा साई एम नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास अगर हम टोटल स्टेट्स कितनी है, स्टेट है हमारे पास एक है साई 1, एक है साई 2, टोटल 2 स्टेट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट स्टेट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो करेक्शन निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1, n की वैल्यू यहां पे 1 है। अब m की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, यहां पे भी 1 है।
m की वैल्यू है जो वेव फंक्शन हमारे पास बचा, जो स्टेट हमारे पास बची। कौन सी स्टेट बच गई यहाँ पे? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 2। यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास? 2। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे है 2 नॉट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा हमारे पास साई, इस वेक्टर का हमें ब्रैव वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैव वेक्टर साई जो हमारे पास साई 2 जो है वो होगा यहाँ पे 0 1। तो यहाँ पे यही हम लिख लेते हैं 0 1। और यहाँ पे है हमारे पास h डैश 0 लैम्डा लैम्डा 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 0। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, इसकी वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे E1 क्या है हमारे पास एंड E2 क्या है? E1 है हमारे पास यहाँ पे ये 1 माइनस E2 क्या है हमारे पास? -1। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे इससे अभी हम यहाँ पे m ही लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 ही स्टेट्स हैं, तो इस समेशन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है वो 1 नहीं हो सकता। 1 के अलावा क्या होगा? यहाँ पे 2 ही हो सकता है, उसके अलावा कोई स्टेट नहीं है। अगर 3 स्टेट्स होती यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 3 स्टेट्स होती, एक होती 1, एक होती 2, एक होती 3। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू मान लो आप क्या होती, यहाँ पर n की वैल्यू है यहाँ पर 1। ठीक है, तो m यहाँ पर क्या होता? m या तो 2 हो सकता था या फिर m क्या हो सकता था? 3। ठीक है, तो m यहाँ पर 2 वैल्यूज ले सकता था। तो यहाँ पर एक ये टर्म बनती, एक यहाँ पर प्लस करके एक और टर्म यहाँ पर आती जब इस समेशन को हम ओपन करते। लेकिन अभी यहाँ पर जो है टोटल 2 ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पे समेशन जो है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 1, यहाँ से आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 लैम्डा प्लस 0। तो ये आ गया हमारे पास 0 लैम्डा बाय 2, और यहाँ पे साई 2 नॉट, और ये आ गया यहाँ पे हमारे पास 0 यहाँ पे लैम्डा बाय 2, और साई 2 नॉट क्या है हमारे पास? ये, तो ये आ गया हमारे पास 0 1। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट वेव फंक्शन या फिर फर्स्ट स्टेट आइगन स्टेट हमने यहाँ पे निकाल लिया, और इसको हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, साई 1 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 0 1। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब देखो, अब इसके आगे क्या करना है हमें? अब यहाँ पे हमने E, यहाँ पे होता है N, यहाँ पे होता है M, यहाँ पे होता है N, यहाँ पे होता है M, यहाँ पे होता है M, और ये है m नॉट इज इक्वल टू n, और ये था हमारे पास n। फर्स्ट स्टेट हो गई। अब n की वैल्यू क्या लेंगे हम? 2। यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो m 2 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अवेलेबल वैल्यूज़ के
बीच में से, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या n क्या है हमारे पास 2, n क्या है 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो m क्या हो सकता है, यहाँ पे m हो सकता है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 0 0 लैम्डा लैम्डा 0, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 1, और ये आएगा हमारे पास E2 माइनस E1। E2 क्या है हमारे पास यहाँ पे -1 -2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करें, तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 0 प्लस लैम्डा 0 प्लस 0 ये आ गया बाय -2 यहाँ पे ये वेव फंक्शन। अब ये है हमारे पास सिंपली ये, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस 0 यानी कि लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लैम्डा बाय -2, और यहाँ पे ये वेव फंक्शन था हमारे पास, ये था 1 0, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस लैम्डा बाय 2 1 0, ठीक है। ये है यहाँ पर, तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन सेकंड स्टेट ऑफ अ वेव फंक्शन, ठीक है। ये आ गई हमारे पास माइनस लैम्डा बाय 2 1 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक आया है हमारा। तो आंसर बिल्कुल ठीक आया है हमारा। तो अब देखो, अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये थी हमारे पास करेक्शंस, ये एनर्जी करेक्शंस हैं, ये वेव फंक्शन करेक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि करेक्टेड वेव फंक्शन या फिर करेक्टेड एनर्जी स्टेट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का ही फर्क है। करेक्टेड एंड करेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस जानना है आपको, ठीक है। ये है करेक्शंस, ये है करेक्शंस, ठीक है। तो करेक्टेड वेव फंक्शन अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, तो अगर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्टेड वेव फंक्शन यहाँ पे पूछा जाए, करेक्टेड वेव फंक्शन, तो वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पे साई, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन था, सबसे पहले वो लिखना है हमने। तो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, ये वाली स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आई है वो लिखेंगे। इसके बाद अगर सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते वो लिखते, लेकिन अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही लिखनी है क्योंकि वही हमको पूछी थी। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, फाइंड करेक्टेड वेव फंक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर, ये हो सकता है क्वेश्चन, फाइंड करेक्टेड वेव फंक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव फंक्शन पता करना है जो फर्स्ट ऑर्डर तक करेक्ट किया हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक उसमें करेक्शन की हो हमने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने निकाली हुई है, ये ग्राउंड स्टेट हमें पता है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ये, और उसके बाद ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है लैम्डा बाय 2 0 1। ऐसे ही यहाँ पे करेक्टेड वेव फंक्शन सेकंड स्टेट के लिए,
ये है हमारे पास यहाँ पे ये था 0 1 माइनस लैम्डा बाय 2, यहाँ पे आएगा 1 0। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही एनर्जी, करेक्टेड एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हैं हम। ये E1 यहाँ पे आएगा, ये आएगी हमारे पास E10 प्लस E11। ठीक है, E10 क्या है हमारे पास? E10 है 1 प्लस करेक्टेड एनर्जी क्या आई है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पर E2 क्या आया है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास जो E2 है वो है हमारे पास -1 प्लस 0। ठीक है, तो ये है करेक्टेड एनर्जी। तो ऐसे हमने करेक्शंस इन एनर्जी एंड करेक्टेड एनर्जी, करेक्शंस इन वेव फंक्शन एंड करेक्टेड वेव फंक्शन, ये दोनों चीज़ें निकाल ली। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपके ये कंसेप्ट जो है ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आया था यहाँ पे, अगर ये दूसरी फॉर्म में आ जाए, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल फॉर्म हो, तो जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करना है सारा। ठीक है, जैसे आपके पास ये है, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे सारा कुछ फंक्शनल फॉर्म में है, ये भी फंक्शनल फॉर्म में दिया है, ये भी फंक्शनल फॉर्म में, ये भी फंक्शनल फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं? इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पे जो लिमिट्स दी हुई होंगी हमारे पास। ठीक है, कोई भी लिमिट्स हो सकती हैं यहाँ पे, अगर नहीं दी -∞ टू इन्फानाइट ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये यहाँ पे इसका हमने कंजुगेट लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा H' और यहाँ पे ये, और यहाँ पे आएगा हमारे पास dx अगर 1 डायमेंशंस में है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ऐसे ओपन करना है ऐसे, तो इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल हम मैट्रिक्स फॉर्म पे थे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे करें ताकि ये कंसेप्ट आपके थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, ये है नॉन डीजनरेट अभी चल रहा है, फिर डीजनरेट करेंगे हम, तो उसकी 1-2 एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, इस एग्जांपल में सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूँगा ये एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप। ये है, तो आपको पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये क्या दिया है, मैंने जब आपको पर्टर्बेशन थ्योरी शुरू करवाई थी तब मैंने आपको बोला था कि इसकी लैंग्वेज जो है वो सीखो। H क्या है यहाँ पे? परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। क्या है? परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जो हमने करेक्ट कर दिया है वो हैमिल्टोनियन है ये। ठीक है, और ये क्या होगा अंदाजे से देखो, ये होगा H0। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, ये होगा H0 जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। और ये क्या होगा, ये लैम्डा अगर मैं बीच अंदर ले जाऊं यहाँ पे, ये लैम्डा यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा H'। क्या होगा ये? H', करेक्शन टर्म या फिर पर्टर्वेशन। ठीक है, पर्टर्वेशन टर्म ये होगा। तो यहाँ पे H' दिया है हमें, H0 है हमारे पास। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, यही चाहिए होती हैं। यहाँ से हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। क्या होंगे यहाँ पे इसके आइगन वेक्टर्स? तो ये होंगे हमारे पास 1 0
ये होगा हमारे पास 1 0 0 और दूसरा होगा हमारे पास यहाँ पे 0 1 0। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखी तो वो वीडियो दोबारा देख लो और दोबारा से सीख लो। ये 0 0 1 लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आपको वो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, ये है थर्ड हमारे पास आइगन वेक्टर फॉर दिस अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, और एनर्जी आइगन वैल्यूज कौन सी होगी? वही जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। आइगन वैल्यूज कौन सी होगी? जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं। लैम्डा 1 ये क्या है हमारे पास? ये है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे ये आ गया 1 तो हमारे पास लैम्डा 2 क्या है यहाँ पे? सेकंड आइगन वैल्यू ऑफ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। उसके बाद लैम्डा 3 क्या है हमारे पास? और ये है हमारे पास 3 हैमिल्टोनियन, ओ सॉरी 3e। तो ये है यहाँ पे। तो अब क्या करना है हमने? फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन वेव फंक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन यहाँ पे एनर्जी। बाकी चीज़ें आप खुद निकालना। मैं बस यहाँ पे जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो इसके ज़रिए आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो ये है कि जैसे समेशन कैसे खोलेंगे, सिर्फ यही चीज़ सीखनी है। बाकी सारा जो आपको यहाँ पे आपने अगर क्वांटम लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वहाँ पे जो कुछ सीखा है, सारे ऑपरेशंस सेम हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम ऑपरेशंस लगाने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? ये होता है यहाँ पे समेशन m नॉट इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साई m h डैश साई n e n माइनस ई एम। यहाँ पे नॉट है, अगर मैं नहीं लगाता तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर नॉट है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है हमने? फर्स्ट स्टेट के लिए करेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, अब देखो, अब पहली समेशन, अगर समेशन हमने ओपन करनी है तो यहाँ पे फर्स्ट समेशन में यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। कुछ क्या? जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 एंड 3। 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम समेशन खोलेंगे तो m की वैल्यू सबसे पहले क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया प्लस। ठीक है, अब देखो, अब 2 तो हमने ले ली। अब इसके बाद हम दोबारा से 2 नहीं लेंगे। अब हम इस बार लेते हैं 3। m की वैल्यू 3 ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 ले लेनी है। यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। अगर 4 होता एक और टर्म आ जाती यहाँ पे प्लस करके। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से आंसर निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो सारा मेथड वही है, सारे ऑपरेशंस वही हैं जो लगाने हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखी थी यहाँ पे, उनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसको और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने जो कल शॉर्ट ट्रिक्स की थी वो एक तो असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए थी, असिमेट्रिक पोटेंशियल एंड कांस्टेंट पोटेंशियल्स के लिए।
और वो सिमेट्रिक वेल पे भी लागू होती थी, लेकिन एक वहाँ पे कंडीशन थी। तो हमने वो जो ट्रिक की थी वो क्या थी, यहाँ पे असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए थी। क्या थी ये? हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर पर्टर्वेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्वेशन, स्ट्रेंथ ऑफ perturbation multiplied with length of perturbation, divided by length of well, length of potential well। ठीक है, ये किस किस पे लागू हो रही थी हमारे पास? ये जो हमारे पास ट्रिक थी, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल एंड कांस्टेंट पोटेंशियल, ये दोनों होने चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, और ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, एंड कांस्टेंट पोटेंशियल पे भी लागू होती थी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो हमारे पास मिडल पॉइंट ऑफ पर्टर्वेशन एंड मिडल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल वेल, वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो कोइंसाइड करता है, एक ही जगह पर आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। बाकी सारे केसेस में अगर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है आपके पास और कांस्टेंट पोटेंशियल है तो काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो इस ट्रिक की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर हमें दिया गया है असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल 0 to A, और यहाँ पे जो हमारे पास पर्टर्वेशन है A/2 तक ये फैली हुई है 0 से लेकर, और इसकी जो हाइट है वो है यहाँ पर V0। V0 क्या है यहाँ पर? इसकी हाइट। और यहाँ पे पोटेंशियल है इनफाइनाइट, इधर भी पोटेंशियल है इनफाइनाइट। और हमसे पूछा गया है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ वेव एनर्जी, nth स्टेट ऑफ एनर्जी। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? इसका फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे वेव फंक्शन, पर्टर्वेशन टर्म, वेव फंक्शन, ठीक है, यही होता है। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे पर्टर्वेशन है वो है यहाँ पे V0, तो H डैश क्या है यहाँ पर? V0, कांस्टेंट पर्टर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, और हमारे पास वेव फंक्शन यहाँ पे क्या है? वेव फंक्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास? जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन क्या है? वो वही वेव फंक्शन होंगे जो इस हमारे पास अनपर्टर्ब्ड पोटेंशियल वेल के वेव फंक्शन होंगे। तो ये असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, असिमेट्रिक पोटेंशियल के यहाँ पर, पोटेंशियल वेल के यहाँ पर वेव फंक्शन क्या होते हैं? 2/A, लेंथ क्या है यहाँ पर? A। ठीक है, जनरल फार्मूले में यहाँ पर क्या होता है? L को रिप्लेस किया हमने A से। L मीन्स होता है लेंथ ऑफ द वेल, n πx/A, यही होता है यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है,
इसको अगर हम ओपन करें यहाँ पे, हमारे पास पर्टर्बेशन कहाँ से कहाँ तक है? पर्टर्बेशन है यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर a/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन जहाँ तक है वहीं तक हमने यहाँ पे लिमिट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेव फंक्शन आ जाएगा, इसका कंजुगेट h डैश, और यहाँ पे ये वेव फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? dx। अब देखो, अब इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 से लेकर a/2, और ये यहाँ पे पुट कर देते हैं इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास √2/a साइन n पाई x/a, और यहाँ पे आएगा h डैश क्या है हमारे पास? v0, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/a साइन n पाई x/a, और यहाँ पे dx। अब देखो, अब या तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लगेगी, वो वाली शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है और कांस्टेंट पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली लग रही है। स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल यहाँ पे है हमारे पास v0। लेंथ ऑफ द पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ द पर्टर्बेशन क्या है? पर्टर्बेशन फैली हुई है 0 से लेकर a/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी हमारे पास a/2 माइनस 0 यानी कि a/2, और यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द वेल क्या है? यहाँ पर a माइनस 0 यानी कि a लेंथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे a के साथ a कट गया और यहाँ आ गया v/2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? v0/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आपके पास आएगा। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो या शॉर्ट ट्रिक लगा लो। मेरी मानो तो शॉर्ट ट्रिक लगाना है, 1 सेकंड में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि ये जनरल मेथड है, सभी जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर कहीं आपको समझ में ना आए, कोई शॉर्ट ट्रिक ना लगे, तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड जो है आपका वही यूज़ करना। इसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल जो होगी यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे पर्टर्बेशन ना दी जाए, फिर क्या करोगे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल है, एक यहाँ पे सिर्फ ग्राफ, एक डायग्राम यहाँ पे बना दी उन्होंने कि 0 से लेकर 2L तक यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल वेल है। 0 से लेकर 2L है, तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। और यहाँ पे ये पर्टर्बेशन डायग्राम दे दी इसकी पर्टर्बेशन की। ये 0 0 कोऑर्डिनेट से लेकर यहाँ पे v0 तक यहाँ पे फैली हुई है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट, इसकी ऊंचाई क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई क्या है? v0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके 0 0 हैं यहाँ पर, ये है ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या होंगे? इसके होंगे यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे होंगे इसके 2L एंड v0, ठीक है। यही होंगे इसके कोऑर्डिनेट 2L एंड v0। ये हमें यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्टली पर्टर्बेशन हमें नहीं दी, ये डायग्राम शो कर दी हमें, और हमें कहा कि जी आप पता करो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट ऑफ एनर्जी, ये पता करो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास अब हम यहाँ पे इस लाइन की जो है इक्वेशन निकालेंगे, इस पर्टर्बेशन वाली लाइन की, जो ये पर्टर्बेशन वाली यहाँ पे लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी लाइन की? इक्वेशन निकालते हैं हम, इक्वेशन का फार्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पे आएगा हमारे पास y2 माइनस y1, यहाँ पे x2 माइनस x1, यहाँ पे x माइनस x1, ठीक है। यही होता है यहाँ पे फॉर्मूला। अब देखो, अब y माइनस y1 यहाँ पे क्या है? ये है 0 0 आ गया। y2 क्या है यहाँ पे हमारे पास? y2 है v0,
माइनस यहाँ पे क्या आएगा y1 0, x2 क्या है यहाँ पे हमारे पास 2l माइनस 0, और यहाँ पे x1 क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2l x, ये आ गया, यही आया हमारे पास जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये क्या है, इस इक्वेशन की, इस लाइन की यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये है हमारे, यही क्या होगी हमारे पास पर्टर्बेशन की वैल्यू v नॉट 2l x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो पर्टर्बेशन हमने निकाल ली, पर्टर्बेशन निकाल ली तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है हमारे पास, ये वेव फंक्शन हमारे पास, यहाँ पे पर्टर्बेशन, यहाँ पे वेव फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2l तक। ये वेव फंक्शन हमारे पास असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 बाय, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं हम, 0 से लेकर 2l तक पर्टर्बेशन यहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन है 2 बाय, यहाँ पर लेना है 2l, लेंथ ऑफ द वेल क्या है 2l, साइन n पाई x बाय 2l आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये है v नॉट बाई 2l x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर इसको ऐसे ना लिखकर मैं एक और ट्रिक यूज़ करूँ, वो क्या है यहाँ पर, अभी इसको यहाँ पे इस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आप h नॉट की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे आएगी हमारे पास v नॉट बाई 2l, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे x। ठीक है, x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आगे कांस्टेंट को हम आगे निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आगे निकाल लिया, यहाँ पे है x। ठीक है, अब देखो ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v नॉट बाई 2l x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब देखो एक और ट्रिक सिखाई थी आपको, अगर जो है यहाँ पे हमारे पास पर्टर्बेशन थ्रू आउट द वेल हो, अगर पर्टर्बेशन थ्रू आउट द वेल हो यहाँ पे, और हमें यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x निकालनी है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y निकालनी है, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ z निकालनी है, तो वो क्या होगा यहाँ पे मिडल पॉइंट ऑफ द वेल, चाहे वो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो चाहे असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो, ये पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मिडल पॉइंट क्या है L, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली L से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया हमारे पास v नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी वो करेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।